रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने हर्यंक वंश के बिंबिसार को देख लिया था। तो आज हम देखेंगे अजातशत्रु और उनके पुत्र उदयन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी कि अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। देखिए, ये अजातशत्रु के उपनाम है, यानी कि कुणिक और पितृहंता इसके उपनाम है या और भी नाम है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि कुणिक किसका नाम था, तो वो कुणिक अजातशत्रु का नाम था। और पितृहंता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी राज सिंहासन के लिए। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था ना कि बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही की थी। अब अजातशत्रु के बारे में कुछ एग्जाम पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसी के समय में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसके पहले जब हमने बौद्ध संगीति के बारे में बताया था, तो वहां पे हमने बताया था कि पहली बौद्ध संगीति 483 के आसपास अजातशत्रु के समय में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। और अगला पॉइंट देख लीजिए, अजातशत्रु ने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलेबंदी कराई। देखिए, इनके पिता जो बिंबिसार थे, उन्होंने राजगीर को राजधानी बनाया था, लेकिन जो अजातशत्रु हैं, इन्होंने राजगीर की मतलब सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के लिए किलेबंदी कराई थी राजगीर की। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसने वैशाली पर फिर से आक्रमण किया और इसमें उसने अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार की सहायता ली। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। देखिए, जो बिंबिसार थे, इन्होंने क्षेत्र विस्तार के लिए पहले वैशाली पर आक्रमण किया था, किंतु वो हार गए थे। तो इसी के क्रम में इनके पुत्र अजातशत्रु ने भी वैशाली पर आक्रमण किया और इसमें उसने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता ली और युद्ध किया, वैशाली को जीत लिया। और इसी वैशाली के युद्ध के समय जो अजातशत्रु थे, इन्होंने 2 नए तरीके के हथियार का यूज किया, जिसमें पहला रथ मूसल तथा दूसरा महाशिला कंटक था। इसमें जो वर्षकार हैं, इनका नाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए अपने किस मंत्री का मतलब सहायता ली थी, तो वो होंगे वर्षकार। इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, अगला देख लीजिए कि इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी। देखिए, जैसे को तैसा, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु की हत्या इन्हीं के पुत्र उदयन ने कर दी। तो अजातशत्रु का भी चैप्टर क्लोज। अब देख लेते हैं हम इनके पुत्र उदयन के बारे में। देखिए, इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। देखिए, अजातशत्रु को भी पितृहंता कहते हैं क्योंकि उसने भी अपने पिता की ही हत्या की थी। इसी तरह उदयन को भी पितृहंता कहते हैं क्योंकि उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के संगम पर है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो वो है हर्यक वंश के उदयन ने। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। और पाटलिपुत्र कहाँ है? वो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। देखिए, अगला पॉइंट है कि उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसके सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। देखिए, यहाँ पे इसकी भी इसका जो वंश है, हर्यक वंश, इसका खत्म होने का यही कारण था कि इसका जो शासक थे उदयन के पुत्र नागदशक, ये अयोग्य शासक था। इसीलिए इसके जो सेनापति थे शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आई होप कि आपको हर्यक वंश के बारे में जो भी एग्जाम पॉइंट्स थे हमने बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।